क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है और फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कुछ अजम्पशंस रॉन्ग हुई है, जिसके वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर बेसिकली आपको लॉस हुआ? या फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, देन उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट किया और आपकी जितनी भी अजम्पशंस थी वो सब राइट भी निकली, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं गया, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, जो प्रॉफिट है आपका वो 0% है या फिर बेसिकली आपको लॉस हुआ? सो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है सो ये आपकी सबसे बड़ी एक मिस्टेक की वजह से हुआ है, और ये जो मिस्टेक है वो तकरीबन 80 to 90% ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टर्स करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक वैल्यू इन्वेस्टर ये मिस्टेक करता है, और वो मिस्टेक क्या है, उसका हल क्या है, ये जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो हेलो वेलकम गाइस, मैं अनुराग संघानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो अभी बिना किसी टाइम पास के हमें वीडियो चालू करते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो वैल्यू इन्वेस्टर्स करते हैं वो है ग्रोथ रेट में मिस्टेक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो ग्रोथ रेट है वो किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप बोलोगे कि भाई मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मैं ग्रोथ इन्वेस्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ रेट है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। और ये जो दोनों गलती हमने आपको बताई वो दोनों गलती अभी ग्रोथ रेट की वजह से ही होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट केस की बात करेंगे, जहाँ पे हमने अच्छे से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, देन उसके बाद हमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो हमारे ग्रोथ की जो अजम्पशंस थी वो ग्रोथ की अजम्पशंस रॉन्ग निकली। जैसा कि बेसिकली हमने समझा है कि अज्यूम किया था कि हमें 10% ग्रोथ होने वाला है कंपनी में, लेकिन वो ग्रोथ 10% नहीं हुआ, तकरीबन सिर्फ 5 या 6% के आजू बाजू ही हुआ, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ। देन जो दूसरा केस था उसमें हमने क्या किया था, हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी एंड देन उसके बाद हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और हमारे जितने भी असम्पशंस थी वो सब राइट थी, लेकिन फिर भी हमें लॉस हुआ। तो यहाँ पे आपकी गलती क्या थी? यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम्स गलती ये होती है कि जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत कम होता है, 1% होता है, 2% होता है, 3% होता है या फिर 4% होता है। और ये जो ग्रोथ रेट है वो इतना कम है, फिर भी कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर बेसिकली ग्रोथ रेट को इग्नोर करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता है और बेसिकली उसके बाद उसको लॉस होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, होता यहाँ पे यह है कि जो मार्केट है, मार्केट को जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मार्केट कभी कभी ये जो ग्रोथ रेट है उसके वजह से किसी किसी स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देती है और किसी किसी स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर देती है। जैसे अगर कोई ऐसी कंपनी है जो एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा खासा है, तकरीबन 10% का है या फिर 12% का है, सो जो मार्केट है वो उसको ओवर वैल्यूड कर देगी। जैसे अगर हम FMCG में देखेंगे, सो FMCG में हल जैसी कंपनी, हल या फिर नेस्ले, ये सब कंपनी का जो पी है वो तकरीबन 50 या 60 के आजू बाजू का है। सो अभी आप पूछोगे कि पी क्या होता है? पी यानी बेसिकली आप कंपनी को कितना रुपया दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। ठीक है, यानी अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो 50 का है, सो आप उस कंपनी को 50 रुपया दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। सो अभी आप लोग बोलोगे कि भाई 50 रुपया क्यों देना है मुझे 1 रुपया कमाने के लिए? अगर मुझे उससे भी अच्छी कंपनी जैसे ITC 18 रुपये मिल रही है, मैं उसको 18 रुपये दे सकता हूँ 1 रुपया कमाने के लिए। लेकिन कभी कभी यहाँ पे होता क्या है कि ये जो महंगी महंगी कंपनियां हैं जिनका जो पी रेशियो 50 का है, 60 का है या फिर 100 का है, 200 का है, उनमें होता ऐसा है कि उनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको इतना हाई पी रेशियो मिलता है, जो कि बेसिकली मार्केट के मिजाज में है, मार्केट के दिमाग में, मतलब उसका जो मेंटेलिटी है वो है फ्यूचर सीकिंग। तो फ्यूचर में देखता है कि फ्यूचर में कितना ग्रोथ होने वाला है, फ्यूचर में चांसेस क्या होने वाला है, जो फ्यूचर में जो सेल्स है, जो कैश फ्लो है, जो अर्निंग्स है वो क्या होने वाली है, देन उसके बाद वो कंपनी को एज वैल्यू करता है। सो अगर फ्यूचर ब्राइट दिखेगा मार्केट को, सो उसका पी रेशियो अच्छा खासा होने वाला है। फ्यूचर में अगर बहुत ग्रोथ दिखेगा सो उसका पी रेशियो ज़्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से अगर आपने कम पी रेशियो पे खरीदा होता सो आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर कोई कंपनी है जिसका जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, 1, 2, 3% का है, या फिर वो माइनस में ग्रोथ होता है, यानी बेसिकली उसका डी ग्रोथ होता है, यानी कंपनी की सेल्स कम होती है, सो मार्केट उसको देखता है, मार्केट को लगता है कि जो फ्यूचर है वो या तो इसी पोजीशन पे रहने वाला है या फिर बेसिकली इस पोजीशन से और नीचे जाने वाला है, यानी कंपनी की जो सिचुएशन है वो और ख़राब होने वाली है, जिसकी वजह से जो मार्केट है उसको वो कम पी देता है। जिसकी वजह से अगर आपने उसको अच्छे खासी पी रेशियो पे खरीदा होता है, यानी तकरीबन 30 के पी पे खरीदा होता है, फिर 25 के पी पे खरीदा होता है, फिर 20 के पी पे खरीदा होता, फिर भी आपको लॉस होता। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम मेन गलती यही करते हैं कि हम ये जो मार्केट है, मार्केट को हम नहीं समझ पाते। हम यहाँ पे खुद के हिसाब से सोचते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये कंपनी की वैल्यू इतनी होनी
चाहिए, हमारे हिसाब से मार्केट में इसका पी इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि जो FMCG मार्केट है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट ने उसको अच्छा खासा पी दिया। हमारे सामने ये भी फैक्ट है कि जो तंबाकू या फिर जो सिगरेट इंडस्ट्री है उसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत कम होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट ने उसको कम पी दिया। जितने भी सिगरेट कंपनी के स्टॉक है उन सब का पी रेशियो तकरीबन 15 से 18 या फिर 20 के आजू बाजू ही है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जो मार्केट है वो ग्रोथ रेट के हिसाब से पी रेशियो डिसाइड करता है, और साथ ही साथ किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कितना ऊपर जाता है वो भी ग्रोथ रेट के हिसाब से ही तय होता है। एंड फिर भी हम ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ये किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती होती है। सो बेसिकली आपको ये जितने भी आपके आजू बाजू के इन्वायरमेंट है उसे आपको सीखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि जो मार्केट है, मार्केट कर क्या रहा है, आखिरकार मार्केट का जो संदेशा है वो संदेशा क्या है, मार्केट आपको क्या बताना चाहता है। और अगर आप वो चीज़ें जो मार्केट आपको बताना चाहता है उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो मार्केट में आपको लॉस होने ही वाले। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वीडियो था वो वीडियो का मेन जो क्या बोलते हैं लेसन है वो यही है कि आपको जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी आप कभी भी किसी कंपनी को एनालाइज करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको 4 चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए, और उन 4 चीज़ों में भी सबसे पहले आपको ग्रोथ रेट देखना चाहिए, ग्रोथ देखना चाहिए। देन उसके बाद आपको कंपनी की क्वालिटी देखनी चाहिए, देन उसके बाद आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए, एंड देन लास्ट में आपको उस कंपनी की मैनेजमेंट देखनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें आपको अच्छी लगती है तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो अगर आप फिर भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेसिकली आपको लॉसेस ही होंगे या फिर बहुत कम प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो गलती है वो सब लोग करते हैं। वॉरेन बफेट जी ने भी एक समय पे ये वाली गलती की थी। वॉरेन बफेट जी ने DIO नाम की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और ये जो कंपनी है वो बेसिकली अल्कोहल बनाती है, अल्कोहल बेवरेजेस सेक्टर में है, और बेसिकली तभी उसका जो ग्रोथ था, वो ग्रोथ का जो रेट था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से मार्केट ने इसके शेयर प्राइस को ज़्यादा कुछ बढ़ने नहीं दिया। वॉरेन बफेट जी को तकरीबन 4 से 5 साल में इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 10 या 12% के आजू बाजू का रिटर्न मिला है। तकरीबन उनको 5 साल में हर साल तकरीबन सिर्फ 2 या 3% का ही रिटर्न मिला। उससे अच्छा प्रॉफिट तो बेसिकली उनको FD से ही हो जाता। तो यहाँ पे जो हमारा पहला केस था कि हमने यहाँ पे अजम्पशंस रॉन्ग की, सो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एकदम अजम्पशन राइट कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो अपना, आप इंडस्ट्री की रिसर्च कर सकते हो, आप कॉम्पिटिशन की रिसर्च कर सकते हो, एंड देन हमने एक वीडियो बनाया है कि ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाए। आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड देन आप बेसिकली एकदम सही से अजम्पशन कर सकते हो कि कंपनी का ग्रोथ रेट क्या होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली इससे आपका जो पहला प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा कि आपकी अजम्पशन रॉन्ग नहीं होगी। एंड देन जो दूसरा प्रॉब्लम था वो ये था कि बेसिकली जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो अच्छे से उसको रीरेट नहीं कर पा रहा है। मार्केट में बेसिकली उसका पी रेशियो बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर बेसिकली आपको लॉसेस हो रहे हैं। सो बेसिकली इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप जिस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही ना करिए। ऐसा हो सकता है बहुत बार कि ऐसी कंपनी आपको मिलेगी जिसका ग्रोथ रेट तकरीबन 2 से 3% रहेगा और उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अंडरवैल्यूड है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या भाई मार्केट सच में ये जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से मार्केट इसको वापस से रीरेट कर सकती है, मार्केट क्या इसको ज़्यादा पी रेशियो दे सकती है, या फिर मार्केट ने अभी इसको जितना वैल्यू दिया है वो इसके ग्रोथ रेट के हिसाब से सही है। आपको ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये गलतियाँ सब लोग करते हैं, वॉरेन बफेट जी ने भी की थी, और बेसिकली अगर आप इसका सोल्यूशन निकालते हो तो बेसिकली आप ज़रूर एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। ठीक है, सो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और बाजू में बेल आइकन उसके पे दबा लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो एक बार जो नीचे लाइक बटन है उसका भी दबा देना। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया तो यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि आपको ऐसी वीडियो पसंद है, जिसके बाद आपको ऐसी वीडियो की रिकमेंडेशन और रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।